संकल्प यात्रा से मिल रहे आदिवासियों के जन समर्थन से घबरा गई है। जनता का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। भ्रष्टाचारी, अनाचारी, कदाचारी हेमंत सोरेन की सरकार को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सरकार के पैर उखड़ रहे हैं। हताशा, निराशा और बौखलाहट में उस तरह की बात है। और हमारे लिए अहम होने का कारण है कि इस चुनाव को जीतकर हेमंत सोरेन सरकार की हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे। डुमरी उपचुनाव अगर भाजपा जीत नहीं रही होती तो हमारे चुनाव के प्रभारी राष्ट्रीय झारखंड के उत्तर भाजपा के महामंत्री और राज्यसभा सदस्य जहां टिके हैं जिस होटल में, उनके कमरे की तलाशी लेने नहीं जाते। डुमरी उपचुनाव एनडीए गठबंधन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह आप इस तस्वीर से समझ लीजिए कि इस वक्त फुसरू से हम लोग गुजर रहे थे, फुसरों से, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, वो छोटी छोटी सभाएं जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, उनको बूस्टअप कर रहे हैं। वाजपेयी जी, ये कितना अहम है आपके लिए? हमारे लिए भी अहम है, और हमारे लिए अहम होने का कारण है कि इस चुनाव को जीतकर हेमंत सोरेन सरकार की हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे और इस सिंहासन को हिलाने का काम करेंगे। नारा देंगे, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। काफ़ी, चूँकि महज सवा साल के लिए ये चुनाव हो रहा है, इंडिया अलायंस और ख़ास करके जेएमएम के तरफ से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई 2019 में तो 5 साल के लिए जगन्नाथ महतो को तो चुन ही लिया गया था। अब चूँकि उनका देहांत हो गया तो ये संजोगवश चुनाव हो रहा है, तो ये 1.5 साल जो बचा हुआ है वो बेबी देवी के लिए है। महतो जी का चुनाव हुआ था और उनका दुखद निधन हुआ है। इस समय में संवेदना हमारी उनके साथ है, लेकिन अब दोबारा चुनाव हो रहा है। ये कौन से इतिहास में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि अगर दोबारा चुनाव हो रहा है तो अन्य राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेंगे। हेमंत सोरेन सरकार, 2 कारण मैं देना चाहता हूँ। एक तो बाबूलाल मरांडी जी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाने का काम शुरू कर दिया है। संकल्प यात्रा से मिल रहे आदिवासियों के जन समर्थन से घबरा गई है। दूसरी बात है, डुमरी उपचुनाव अगर भाजपा जीत नहीं रही होती तो हमारे चुनाव के प्रभारी राष्ट्रीय झारखंड के उत्तर भाजपा के महामंत्री और राज्यसभा सदस्य जहां टिके हैं जिस होटल में, उनके कमरे की तलाशी लेने नहीं जाती। इसका मतलब है सरकार के पैर उखड़ रहे हैं। हताशा, निराशा और बौखलाहट में उस तरह की बातें कर रही है। तो आप ये बोल रहे हैं कि आदित्य साहू जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ पे जानबूझकर टारगेट करके छापे? क्यों बताए ना, कुछ मिला क्या उन्हें, किस लिए गए थे वहाँ पर? लेकिन आदित्य साहू ने पूरा सहयोग किया उनके साथ, और जो मजिस्ट्रेट और जो पुलिस के लोग गए थे उन्होंने पूरी तलाशी ली, तलाशी में कुछ मिला नहीं। तो ये राजनीतिक दृष्टि से उनकी हताशा, निराशा और बौखलाहट का परिचायक है। एक चीज़ ये है कि पिछले दफ़ा जब आपका कैंडिडेट थे प्रदीप साहू जी, वो 36,000 करीब के वोट लाए करीब, और तीसरे नंबर पे रहे। इस बार आप लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार जो संयुक्त प्रयास के तहत आपने रामगढ़ में पिछले दफ़ा लड़ा, वहाँ पे बेनिफिट्स मिला और आजसू जो है चुनाव जीती। यहाँ पे भी क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी के जो लोग हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो आजसू को खुले मन से एक्सेप्ट? 100% एक एक कार्यकर्ता खुलकर आजसू के लिए काम कर रहा है, और हम आजसू के लिए, हम एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, और आजसू एनडीए पार्टनर है। हम आजसू को जिताएंगे, एनडीए को जिताएंगे। आप सर लगातार गांव कस्बे में भी जा रहे हैं, आखिरी सवाल है, क्या आप ये एश्योर हैं, आपको ये लग रहा है जो फीडबैक मिल रहा है झारखंड का, चूँकि मन मिजाज काफ़ी दूसरे तरीके, संभावनाओं का खेल है, और अगर पीती ताई बिसार दे और आगे की सुध ले, इसके आधार पर पिछली कमियों को सुधार करके हम जनता की अदालत में, और जनता का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। भ्रष्टाचारी, अनाचारी, कदाचारी हेमंत सोरेन की सरकार को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। शुक्रिया। बातचीत करने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, जो कि झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं। ये बोल रहे हैं कि जीत एनडीए की ही होगी। शुक्रिया।